आफाक अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज़ जनरेशन इंडिया। इस वक्त हम धारावी के 90 फीट रोड पर मौजूद है, जहां पर बीजेपी ने एक बहुत बड़ा कार्यक्रम लिया है। थैंक यू देवेंद्र जी का लिया है। आइए हम जानते हैं कि कार्यक्रम क्या है और क्यों लिया गया है। सर, ये कार्यक्रम क्या है, क्यों आज इस धारावी में इस तरह का कार्यक्रम लिया है? एक्चुअली ये जो हमारे बीजेपी की जो जितने भी कार्यकर्ता है, ये हमारा एक संगम है, नॉर्थ और उत्तर भारतीयों का एक संगम है। उसी में हमने मुद्दा लिया है डीआरपी का, क्योंकि डीआरपी हमारे धारावी की एक डेवलपमेंट की जो स्कीम गवर्नमेंट ने लाई है देवा भाव ने, तो देवा भाव ने जो कहा है कि धारावीकरों का घर जहाँ है वहीं मिलेगा। यहाँ पे यहाँ की जो वर्षा गायकवाड़ पहले की एमएलए और अभी की वो सांसद है, और उनकी बहन ज्योति गायकवाड़, ये लोगों को गुमराह करके यहाँ का सर्वे रोक रही थी कि डीआरपी के लोगों को मानकोट मुलुंड कहाँ भेजा जाएगा। ये सारी अफवाहें हैं। इस अफवाह को कहीं तो भी ब्रेक लगना चाहिए। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के सारे कार्यकर्ता एकजुट होकर के यही डिमांड की है कि यहाँ पर देवा भाव का एक भाषण लगाया जाए, जिसमें हमारे मुंबई के अध्यक्ष अमित साटम जी और कैबिनेट मंत्री आशीष शेलार जी आने वाले हैं, जो डीआरपी का सारा मुद्दा लोगों के सामने कहने वाले हैं। क्या है ये कार्यक्रम, क्यों रखा गया? ये कार्यक्रम मराठीत बोलू चालेल? हा कार्यक्रम एक डीआरपी विषयी आहे। म्हणजे धारावीकरांच्या मनात जो संभ्रम आहे की आपण इथे धारावीत एवढा वर्ष राहिलोय आणि आता आपल्याला इथून उचलून कुठेतरी दुसरीकडे स्थलांतर करणार आहे, असं येथील काही भरपूर पिढ्यानपिढ्या चालत आलेले जे पक्ष आहेत त्यांनी इथल्या लोकांच्या मनात खूप संभ्रम निर्माण केले की इथे राहणाऱ्या लोकांना आपण धारावीत रूम नाही देणार आहेत, आत्ताचं जे सरकार आहे ते तुम्हाला कुठेतरी लांब नेऊन ठेवणार आहे, तुमचं खूप हाल होणार आहे। पण असं कुठल्याही प्रकारचं काहीही कोणासोबत होणार नाहीये। हा डीआरपी नक्की काय आहे, याचा कसा स्वरूप आहे, हे सर्व आता जाहीर सभेमध्ये इथे नमूद केलं जाते आणि आपल्या डीआरपी बोलतात की अदानीजींनी त्यांनी धारावी घेतली आहे, असं कुठलाही प्रकार इथे नाहीये। हा गव्हर्नमेंटच्या अंतर्गतच प्रकल्प आहे। तसंच धारावीमध्ये आपल्या इथे असं नाहीये की म्हटलं जातंय की फक्त जो सरकार येईल तो इथे काम करत नाहीये। खूप वर्ष झालं तेच चालू आहे। प्रत्येक सरकार येतंय, नगरसेवक येतो, 5 वर्षांनी येतो, निवडणूक आला की गल्ली गल्लीत जातो। कुठे असतो एवढा वर्ष तो नगरसेवक? आता निवडणुकी आल्यात ना, आता सगळे जागे होतील। पण जे काम करतायत, ज्या लोकांनी डीआरपी विषयी एवढी माहिती दिली आहे, लोकांपर्यंत जी पोहोचवतायत, तरी पण इथली लोक अजूनपर्यंत माहिती धारावीकरों को कहाँ घर मिलेगा? धारावीतच मिळणार आहे। धारावीतल्या लोक क्या उसका कोई सरकारी प्रूफ है आपके पास? सरकारी वही तो सभा चालू है। आप जीआर है आपके पास? जीआर आपके पास आया है, जीआर है, दिखाइए कहाँ है। दिखा नहीं सकते क्योंकि हम मीटिंग में तो जीआर नहीं रहा, लेकिन जीआर मोबाइल में तो होगा। नहीं, जीआर आ चुका है। हम आपको कॉपी पेस्ट उड़ी उड़ी खबरों को चलाया जा नहीं जा सकता। जब तक हम प्रूफ नहीं देंगे ये कैसे बताया जाएगा कि धारावीकरों को धारावी में घर मिलेगा? भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी और आदरणीय देवेंद्र भाऊ और एकनाथ शिंदे जी, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत दादा जी, इन लोगों ने इनकी कैबिनेट बैठक में अभी धारावी में पिछले 7 साल पुराना मुद्दा जो आपको पता रहेगा, विनोद कामले जी ने उनको 650 लोगों को घर दिलाया है। जैसे दिलाया है? पीएमजेपी कॉलोनी में चाबी बट रही है। कितने साल के लिए? उनको साल के लिए नहीं, उनकी जगह पे उनको घर दिया गया है। कितने साल के लिए वहाँ ट्रांसफर किया जा रहा है? उनको 5 साल 3 साल के लिए। 5 साल के लिए 3 साल के लिए पूरा जीआर पढ़ लीजिए। आप मुझे जीआर दिखाइए। मैं आपको जीआर देता हूँ। दूसरा, हमारे महाराष्ट्र के यशस्वी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी ने ये ऐलान किया है कि धारावी के लोगों को धारावी में घर दिया जाएगा। उड़ी उड़ी अफवाह बातों पे ऐसा कहते हैं विपक्षी कि वो धारावी के लोगों को धारावी में घर नहीं देने वाले, तो ऐसा वो हमें आके जीआर दिखाए कि हम ऐसा कोई जीआर दिए हैं कि हम धारावी को धारावी में नहीं देंगे। वो क्या बोल रहे हैं? फिर आपने देवनार क्यों लिया है? आपने मुलुंड क्यों लिया है? आपने पवई क्यों लिया है? आपने क्या वहाँ मलूंड क्यों, मालवाली क्यों लिया है? देखिए कैसा है, ये जो भी जगह ली गई है सब सरकारी जगहें थी, इनको अडानी जी को दिया गया ताकि वहाँ डेवलप हो। अडानी जी को 80% आपने दे दिया। 80% नहीं है, 20% है। मुझे दिखाइए जी। गवर्नमेंट है आपके 20% गवर्नमेंट है, 80% अडानी जी है। आप गलतफहमी में। ओके ठीक, 1 मिनट। आप जो कह रहे हैं वो आपके तरीके से कह रहे हैं, हम जो कह रहे हैं वो सरकार के तरीके तो से कह रहे हैं। सरकार का मुझे प्रूफ दिखाओगे? सरकार का प्रूफ 80% सरकार मिलेगा, सरकार का प्रूफ आपको जरूर मिलेगा। मैं इंतजार करूंगा। आदरणीय महाराष्ट्र के यशस्वी मुख्यमंत्री देवेंद्र जी और दोनों उप मुख्यमंत्री जी धारावी के डेवलपमेंट के लिए खुद वो अपनी निर्णय से धारावी के लोगों को धारावी में घर मिलना चाहिए, उनको उनके हक का घर मिलना चाहिए। और यहाँ जो लोग कई सालों से रह रहे हैं, आज कई लोग हैं, कई लोग ऑफ हो चुके हैं, उनके बच्चे हैं, उनको यहाँ उनका मूल निवास है तो उनको देंगे। लेकिन यहाँ पर जो है 100 से थोड़ा पीछे हो ना बाबा,
पीछे हो थोड़ा, 100 में से 90 लोगों को अपात्र किया जा रहा है, तो कैसे उनको धारावी में घर मिले? देखिए, अपात्र करने का कारण होता है, अपात्र इनडायरेक्ट नहीं होता है। हमारे धारावी के कुछ लोगों के पास ना अपात्र करने का कारण यह है कि उनके डॉक्यूमेंटेशन क्लियर नहीं है, जिसके लिए तो मुझे बताइए डॉक्यूमेंटेशन कर देख कौन रहा है, अडानी के लोग या सरकारी लोग? सरकारी लोग देख। कहाँ पर? ये आपको ये सन्मुखानंद हॉल के अंदर, वहाँ वो अडानी के कार्यकर्ता देख रहे हैं, उनके वर्कर देख रहे हैं। नहीं, अडानी का नहीं है, वहाँ हमारा आईएएस ऑफिसर बैठता है और हमारे लोग वहाँ बैठते हैं, सरकारी लोग। हाँ, सरकारी सरकार भी तो अडानी की है। सरकार अडानी की कैसे सर? 80% उसका है तो किसका? नहीं नहीं, ये आपका सवाल गलत है कि सरकार अडानी की है। अडानी एक बिल्डर है, सरकार अपना काम करती है और सरकार ने अपने लोगों को बिठाया है ये चीज करने के लिए। अभी आप देखेंगे तो हमने सेक्टर 6 का ये भी एनेक्सल 2 भी लगा दिया है, जिसमें लोग अनिवासी जो ठहरे हैं उनका निवासी यानी कि वो अपात्र नहीं होता है। अनिवासी का खेल है तुम्हारा। नहीं, पाकर बातें लोगों को अनिवासी का गुमराह कर। सुनिए, अपात्र मतलब अपात्र होता है, अनिवासी मतलब होता है जिसके डॉक्यूमेंटेशन क्लियर नहीं है, जो निवासी है ही नहीं यहाँ। नहीं, उनके डॉक्यूमेंट 100 साल से यहाँ रह रहा है, निवासी है ही नहीं। नहीं, उनके डॉक्यूमेंटेशन में कुछ गलती है, उनको सुधारने के लिए उनको नोटिस दिया गया, उनको हेयरिंग लगाई है। मैंने खुद डिप्टी कलेक्टर से बात किया था, मैडम ने मुझे खुद ही आश्वासन दिया है कि उनको पात्र किया जाएगा। उनके पेपर को देख के उन्होंने जो पेपर नहीं दिया है, खरीदी बिक्री का पेपर होता है, उसके बाद में लाइट बिल जुना चाहिए, सर्वे पावती जुना चाहिए, सारे डॉक्यूमेंटेशन देखते हुए मध्य रखते हुए उनको पात्र करेंगे और धारावी के लोगों को धारावी में घर देंगे। अफवाहों पे विश्वास ना करें और जो लोग आपको गुमराह करते हैं उन पे ध्यान ना दें। जब ये बात चल रही कि धारावी करो को हम इंसाफ दिलाएंगे, घर उनका दे देंगे, तो क्यों नहीं आप पात्र का खेल बंद करते हो? सीधा जिनके पास घर है उनको घर देखो और घर दे दो। नहीं, देखिए कैसा है, बिना डॉक्यूमेंटेशन देखे ना सरकार घर दे सकती है ना सरकार उस पर कोई फैसला लेगी। ऐसे तो भाड़ोतरी भी बहुत है धारावी में, आप देखे रहेंगे खुद आपको पता है। ऐसे में अगर धारावी में अगर 1.5 लाख पब्लिक है तो 1.5 लाख में से आप 10,000 को घर दोगे, बाकी सबको भगा दोगे? नहीं, हमने तो ऐसा कोई जीआर और ऐसा कोई इंटीमेशन दिया नहीं कि हम 10,000 को देंगे और बाद 1.5 लाख लोगों को अपात्र करेंगे। हमारा बोलना है जिसका डॉक्यूमेंट क्लियर है हम उसको धारावी में घर देंगे, उनके हक का घर उनको मिलेगा। कहाँ मिलेगा धारावी में? किस इलाके में मिलेगा? जो जिस सेक्टर में उसको वो सेक्टर में दिया जाएगा। अगर नहीं कोई जीआर है? मास्टर प्लान में नहीं लिखा हुआ? मास्टर प्लान में नहीं लिखा है, लेकिन ये सरकार की नीति है। तो ये सर मास्टर प्लान घोषणा था क्या? नहीं, आपको बता दूं, अडानी एक बिल्डर है, अडानी अपने हिसाब से कर रहा है, लेकिन सरकार जनता के देवा भाव उस मास्टर प्लान को देवा भाव दिखाते हैं, मास्टर प्लान पास वो करते हैं। सुनिए ना, मास्टर प्लान देवा भाव पास करते हैं, लेकिन देवा भाव उस मास्टर प्लान को बदल सकते हैं, उनके पास इस चीज की अथॉरिटी है। हमारी देवेंद्र फडणवीस जी से गुजारिश रही है, हमने खुद उनसे मीटिंग ली थी, उनको बोला गया है कि धारावी के लोगों को धारावी में आपका घर दिया जाएगा। तो ये एक दिखावा था मास्टर प्लान का, लोगों को बेवकूफ बनाने का, लेकिन धारावी में धारावी करो को मिलेगा घर। धारावी के लोगों को उनका अधिकार का, मूल्य निवासियों को उनका घर मिलेगा, ये एकदम सत्य है। धारावी करो को क्लियर करने के लिए ये सभा ली गई है, ताकि जो दिमाग में उनके डाला गया है कि धारावी करो को धारावी से बाहर भगाया जाएगा, लेकिन ऐसा ये कह रहे कि नहीं होगा, धारावी करो को धारावी में घर मिलेगा। हमने इनसे जीआर मांगा है, अब देखते हैं कि जीआर कब देते हैं कि धारावी करो को धारावी में ही घर मिलेगा और उसी सेक्टर में मिलेगा, क्योंकि ये इन्होंने अभी ये भी नहीं बताया है कि धारावी की 100 साल पुरानी मंदिरों का क्या होगा, धारावी की 100 साल पुरानी मस्जिदों का क्या होगा, चर्चों का क्या होगा, कब्रिस्तान का क्या होगा, शमशान का क्या होगा। ये कोई बातें अभी इन्होंने क्लियर नहीं की है। जब इनका जीआर आएगा हमारे पास तो हम जरूर आपको सारी धारावी करो को दिखाने की कोशिश करेंगे। आज तक के लिए इतना ही। देश विदेश की खबरों के लिए देखते रहे न्यूज़ इंडिया।